दोस्तों, यह कहानी एक मछुआरी महिला की है जो रोजाना टोकरी में मछलियां लेकर ऑटो रिक्शा से फिश मार्केट जाती है। फिश बेचना उसका रोज का काम है, लेकिन उसका सपना तो कुछ और ही है। वह एक ऑटो को खुद ड्राइव करना चाहती है, जिसकी वह खुद मालकिन हो। एक दिन वह ऑटो में बैठकर फिश मार्केट जा रही थी। बैठे बैठे वह इमेजिन करने लगती है कि ऑटो की डिज़ाइन अचानक से चेंज हो गई है और वह ऑटो को खुद ही ड्राइव कर रही है। वह बहुत खुश होने लगती है। सडनली ड्राइवर ऑटो को एक ब्रेक लगाता है और महिला का सपना टूट जाता है। उसे रियलाइज होता है कि यह सब तो एक सपना था। अब वह मार्केट पहुंच जाती है, जहां वह रोजाना की तरह फिश बेचना स्टार्ट कर। मार्केट में आती जाती ऑटो को देखकर वह फिर से इमेजिनेशन में चली जाती। इसी तरह उसका दिन बीत जाता है। उसके पास एक पेपर कटिंग होता है जिसमें ऑटो खरीदने के लिए ऐड होता है, जिसे वह संभाल कर रखती है। शाम को मार्केट बंद होने लगता है और सारी मछलियां बिक जाती। फिशर वुमेन इस ऑटो में बैठकर घर की ओर निकलती है। हर बार जब भी वह ऑटो में बैठी है, उसे खरीदने की इच्छा बढ़ती ही जाती है। अपनी कमाई की कुछ पैसे वह एक बॉक्स में जमा करती जाती है। खाना खाते समय वह आसमान की तरफ देखती है और उसे तारों के बीच ऑटो की आकृति नजर आती है। तभी वहां कुछ बिल्लियां लड़ते हुए आ जाती हैं। फिशर वुमेन अपना खाना उन्हें खाने के लिए दे देती है और सोने चली जाती है। वह सपना देखती है कि उसका बॉक्स रुपयों से भर चुका है। वह उन रुपयों से ऑटो खरीद चुकी है, लेकिन फिर से उसका सपना टूट जाता है और वह रोजाना की तरह फिश मार्केट में फिश बेच रही होती है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। एक दिन वह एक फिश को काटती है तो उसमें कोई चमकती हुई चीज नजर आती है। ये एक कीमती स्टोन होता है। वह बहुत खुश होती है क्योंकि वह जानती थी उसके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। उस स्टोन को बेचकर वह एक नया ऑटो खरीदती है और कुछ रुपए उसी ऑटो वाले को खुशी खुशी दे देती। अब तो उसका सपना सच हो रहा था। एक दिन वह फिर से फिश बेचने अपनी ऑटो से मार्केट पहुंचती है तो एक फिश सीट पर ही गिर जाती। पहले तो उसे फिश की स्मेल अच्छी लगती थी, लेकिन अब उसे ये स्मेल बहुत बुरी महसूस होती है। वह मछलियों की टोकरी को दूर पटक देती है और वहां से चली जाती है। पूरा दिन वह ऑटो चलाती है और खुश होती है। तभी रास्ते में एक बच्चा उसके ऑटो के सामने आ जाता है। वह ऑटो को कंट्रोल नहीं कर पाती और ऑटो के साथ ही गहरे गड्ढे में गिर जाती है। इस एक्सीडेंट की वजह से वह ब्लाइंड हो चुकी थी और उसका ऑटो भी बुरी तरह से टूट जाता है। वह अपनी ऑटो के लिए बहुत ज्यादा दुखी होती है। अपनी सेविंग से रुपए लेकर ओनोटो को ठीक करवाती है और अब कुछ सोचती है और एक निर्णय लेती है। उसकी ओनोटो में कुछ बिल्लियां बैठी होती हैं। उन्हें वह दूर भगा देती और ओनोटो को फुल स्पीड में चलाने लगती। वह ओनोटो के साथ बिताए हुए हर पल को याद करती। ओनोटो को फुल स्पीड में चलाती है और सुसाइड कर लेती है, क्योंकि वह जानती थी कि अब वह कोई काम नहीं कर सकती।